आज आम यही भिडियो ए कंक्रीट एग्जांपल क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करवा। कंप्लीट द फॉलोइंग समरी विथ एक्सट्रैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। कवितार सठिक शब्द बाछि शून्यस्थान पूरण करवा। एठारे मु करि देछि, तुमे माने देखो आउ करि नै जिवो। तापर एठारे देछि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सठिक विकल्प बाछि निम्न रे दियाइथिबा वाक्य गुड़िकर खाली घर आमे पूरण करवा। नंबर 1 टी हेबो द टोन ऑफ द पोएम इज। आंसर हेबो नंबर डी ह्यूमरस, अमेजिंग एंड लाइट हार्टेड। कविताटी एक हास्यात्मक, आनंददायक और हालुका मनोभावपूर्ण अटे। नंबर 2 टी हेबो द स्पीकर इन द पोएम इज। आंसर हेबो सेकंड बिटी द पोएट। नंबर 3 टी हेबो द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज। आंसर हेबो फर्स्ट बिटी ए बी बी सी सी। तापर नंबर 3 बिटी देछि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर गिवन इन द ब्रैकेट्स। सठिक उत्तर बाछि वाक्य पूर्ण करबा आमे। नंबर 1 टी हेबो द पोएट यूजेस द वर्ड स्टोन्स इन ऑल स्टैंजाज इन ऑर्डर टू एम्फासाइज हर ऑब्सेशन विथ ए स्टोनी गार्डन। कवि प्रत्येक पदरे स्टोन्स शब्द व्यवहार करी श्रीमती जोन्स को पथर बगीचा प्रति थिबा गभीर आसक्ति को दर्शाइछन्ती। नंबर 2 टी हेबो द पोएट यूजेस इमेजरी टू डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द गार्डन दैट हेल्प रीडर्स विजुअलाइज द गार्डन्स पिकुलर नेचर। बगीचार विचित्र सौंदर्य को पाठक माने जेपरि कल्पना करि परिबे सेथिपई कवि विभिन्न प्रकार चित्र व्यवहार करछन्ती। तापर नंबर 4 बिटे देछि आइडेंटिफाई द लाइन दैट इज रिपीटेड इन द पोएम इन ईच स्टांजा। प्रत्येक पदरे पुनरावृत्ति होइथिबा धाडीटी चिन्हट करो। आंसर द लाइन रिपीटेड इन ईच स्टांजा इज माय नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स। तापर 5 नंबर बिटे देछि इन द पोएम देयर आर सम लेटर्स और साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट आर क्लोजर टुगेदर। आइडेंटिफाई दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम एंड गिव एग्जांपल्स। कवितारे निकटतर शब्द गुड़िकर आरंभ रे समान उच्चारण बा अक्षर थिबा किछि उदाहरण दियो। आंसर नंबर 1 रे हेबो प्लांट्स विथ ए पिन। नंबर 2 रे हेबो डेलिकेट एंड स्मॉल दे डू नॉट। नंबर 3 रे हेबो स्टूड एंड टॉक्ड। तापर नंबर 6 देछि मिसेस जोन्स एक्साइटमेंट अबाउट हर गार्डन कॉन्ट्रास्ट विथ द स्पीकर्स डिसअपॉइंटमेंट ऑन हाउ ऑर्डिनरी इट इज। फाइंड आउट द लाइन व्हिच एक्सप्लेन्स दिस। श्रीमती जोन्स करो उत्साह एवं कविकर वास्तवता प्रकाश करतुवा धाडीटी लेखो। आंसर व्हेयर इज दिस लवली थिंग आई क्राइड यू आर स्टैंडिंग ऑन इट सी रिप्लाइड। तापर नंबर 7 कहिछि कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट रु सठिक शब्द बाछि खाली स्थान पूरण करबा। नंबर 1 टी हेबो द वर्ड कंक्रीट रिफर्स टू स्पेसिफिक इन मिसेस जोन्स गार्डन। Number 2 टी हेबो the title has a symbolic meaning as the poem provides a clear or concrete example of Mrs. Jones' peculiar gardening habits। कवितार शीर्षकटी श्रीमती जोन्स कर विचित्र बा असाधारण बगीचार कामर एक स्पष्ट उदाहरण देउछि। तापर एठारे दिछि लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। फर्स्ट बिट दिछि व्हाट डू यू थिंक अबाउट मिसेस जोन्स टेस्ट in gardening from the description of her garden being full of stones। Answer Mrs. Jones has an unconventional, unique and eccentric taste in gardening। Instead of a traditional lush green garden full of big flower beds, she prefers a stony landscape with मिनिचर फीचर्स। बगीचाटी पथर रे भर्ती बोली वर्णनारू जना पड़े जे श्रीमती जोन्स को बगीचा काम करिवार पसंद बेस असाधारण, स्वतंत्र एवं विचित्र। साधारण सबुजिमा और बड़ बड़ फूल कियारी बदल रे से पथर और छोट छोट गछ को नहीं बगीचा सजाइबा को पसंद करती। तापर सेकंड नंबर बिटी देछि आइडेंटिफाई व्हेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द गार्डन सर्व्स एज ए मीन्स टू रिवील मोर अबाउट मिसेस जोन्स हरसेल्फ। ट्रू, कारण बगीचाटी श्रीमती जोन्स कर स्वतंत्र व्यक्तित्व और पसंद को दर्शाउछि, यह सत कथा। थर्ड नंबर बिटी देछि व्हाट डू यू मीन बाय क्रेजी पाथ। आंसर ए क्रेजी पाथ रिफर्स टू ए walkway made from irregularly shaped broken stones or slabs fitted together with a seed pattern।
ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ବିଟି ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦି ସଣ୍ଡେଲ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଡିଭାଇସ୍ ସଜେଷ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ମିସେସ୍ ଜନ୍ସ ପର୍ସନାଲିଟି। ଆନ୍ସାର ଏ ନମ୍ବରଟି ହେବ ସି ହାଜ୍ ଏ ଫେସିନେସନ୍ ୱିଥ୍ ଅନୟୁଜୁଆଲ୍ ଆଇଟମ୍ସ। ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ଅସାଧାରଣ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ବିଟି ଦେଇଛି ଆନ୍ସର ଦି ଫଲୋଇଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ହାଉ ଡଜ୍ ମିସେସ୍ ଜନ୍ସ ଫିଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ହର୍ ଗାର୍ଡେନ୍। ସପୋର୍ଟ ୟୋର୍ ଆନ୍ସର ୱିଥ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦି ପୋଏମ୍। ମିସେସ୍ ଜନ୍ସ ତାଙ୍କ ବଗିଚା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କବିତାରୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କର। ଆନ୍ସର ମିସେସ୍ ଜନ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଆଣ୍ଡ treasures every bit of it. For example, she thinks her sandal with a strange device is rather nice and she proudly invites her neighbor over to show off her stones and a single teeny flower. ଶ୍ରୀମତୀ ଜନ୍ସ ତାଙ୍କ ବଗିଚାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେ ତାଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡ଼ିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ବଗିଚାର ପଥର ଓ ଛୋଟ ଫୁଲଟିକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଆଦରର ସହ ଡାକିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2ଟି କହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଦି ସ୍ପିକର ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ ଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆଜ୍ ବିଂ ସୋ ସ୍ମଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ କୁଡ୍ ବି ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଏ ପିନ୍। ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ ଯେ କବି ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଏତେ ଛୋଟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଲଗା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆନ୍ସର ଦି ସ୍ପିକର ୟୁଜେସ୍ ହାଇପରବୋଲ୍ ଟୁ emphasize just how microscopic, delicate and teeny the plants are compared to the large stones surrounding them. ପଥର ମଝିରେ ଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର, କୋମଳ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେ ତାହା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କବି ହାସ୍ୟାତ୍ମକ ଭାବେ ଅତି ରଞ୍ଜିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୋଧହୁଏ ଆଲପିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 3ଟି କହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ୱି ଗେଟ୍ ଟୁ ନୋ ଆବାଉଟ୍ ମିସେସ୍ ଜନ୍ସ based on her gardening style and her interaction with the speaker। ମିସେସ୍ ଜନ୍ଙ୍କ ବଗିଚା ଏବଂ କବିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଚରଣରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ? ଆନ୍ସର we learn that Mrs. Jones is enthusiastic, simple-hearted, detail-oriented and proud of small things. Even though her garden seems odd to others, she finds deep joy in it and loves sharing that happens with her neighbors। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଶ୍ରୀମତୀ ଜନ୍ସ ଜଣେ ଉତ୍ସାହୀ, ସରଳ ମନା, କ୍ଷୁଦ୍ର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଖୁସି ଖୋଜୁଥିବା ମହିଳା। ବଗିଚାଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଚିତ୍ର ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ସେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଅନ୍ୟ ସହ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ନମ୍ବର 4ଟି କହିଛି ଦି ପୋଏମ୍ portrays ମିସେସ୍ ଜନ୍ସ ଇନ୍ ଏ ପଜିଟିଭ୍ ଲାଇଟ୍ ସପୋର୍ଟ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଏହି କବିତାଟି ମିସେସ୍ ଜନ୍ସଙ୍କୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଚିତ୍ରଣ କରେ। ଏହି କ୍ଷଣି ଏହାକୁ ତୁମେ ସମର୍ଥନ କର। ଆନ୍ସର Despite her eccentricity, Mrs. John is portrayed as a warm, welcoming and passionate person. She warmly invites her neighbor over, spends 15 minutes talking affectionately about a single teeny flower, and shows no anger even when the speaker accidentally steps on it। ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ପସନ୍ଦ ସତ୍ତ୍ୱେ କବିତାରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଜନ୍ସଙ୍କୁ ଜଣେ ସ୍ନେହୀ, ଅତିଥେୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସରଳ ମଣିଷ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଫୁଲ ପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ ଆନନ୍ଦର ସହ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣକ ସେହି ଫୁଲ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଗି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ନମ୍ବର 5ଟି କହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦି ପୋଏଟ୍ ଟେଲ୍ ଅସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦି ୱେ ପିପୁଲ୍ ଥିଙ୍କ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ଆବାଉଟ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦେମ୍। ଚତୁର୍ଦିଗର ଦୁନିଆକୁ ଲୋକମାନେ କିପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କବିତାଟି ଆମକୁ କ'ଣ କୁହେ? ଆନ୍ସର ଦି ପୋଏମ୍ ହାଇଲାଇଟ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିଉଟି ଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍। What seems like a pile of useless stones and invisible plants to the speaker is a magical, prized sanctuary for Mrs. Jones. Everyone views and appreciates the world through their own unique perspective। ଏହି କବିତାଟି ଶିଖାଏ ଯେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା। ଯାହା କବିଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ପଥର ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ଗଛ ତାହା ଶ୍ରୀମତୀ ଜନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ବଗିଚା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତି।
तापर देछि लेट अस लर्न वोकाबुलरी रिप्लेसमेंट शब्द गुडी को बदली के लिखिबा। नंबर 1 टी देछि ए सैंडल विथ ए स्ट्रेंज डिवाइस ठीक आंसर टी हेबो अनयूजुअल। नंबर 2 टी देछि व्हिच मिसेस जॉन्स थिंक्स रादर नाइस ठीक आंसर टी हेबो चार्मिंग। नंबर 3 टी देछि दे आर सो डेलिकेट ठीक आंसर टी हेबो फर्जिल बा डेंटी। नंबर 4 टी देछि व्हेयर इज दिस लवली थिंग आई क्राइड सठिक आंसर टी हेबो एक्सक्लाइम्ड। तापर एठारे आमे कॉलम मैचिंग करिबा। एक नंबर देछि इम्प्लीमेंट माने हथियार बा सरंजाम ठीक उत्तरटी हेबो समथिंग दैट वर्क्स बीइंग मूव बाय हैंड हातरे मा हस्तचालित कोनोसी जिनिस। कॉलम 3 रे एठी किछि एग्जांपल दिया हिछि तापर कहिछि जे से आमे निजो मनरो किछि एग्जांपल लेखिबा। से देछि स्पेड नाइफ आमे लिखिबा सिकल प्लो कटोरी आउ हळ। तापर नंबर 2 टी देछि टूल ठीक उत्तरटी हेबो समथिंग यूज्ड बाय हैंड टू मेक और रिपेयर हातरे तयारी बा मरामती पई व्यवहृत हेउथबा जिनिस। एग्जांपल हबो हैमर स्क्रूड्राइवर पेलर सो। तापर 3 नंबर देछि इक्विपमेंट माने उपकरण बा सेट ठीक उत्तरटी हेबो ए सेट ऑफ नेसेसरी आइटम फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज एक निर्दिष्ट उद्देश्य पई आवश्यक जिनिसर सेट। एग्जांपल रे हेबो क्रिकेट बैट हेलमेट बैटिंग ग्लोव्स इटीसी कैंपिंग टेंट फर्स्ट एड किट। तापर नंबर 4 देछि अप्लायंस माने घरोई विद्युत यंत्र ठीक उत्तरटी हेबो समथिंग दैट इलेक्ट्रिकल एंड इट यूज टू डू वर्क इन द हाउस घरे काम करिया पई व्यवहृत विद्युत चालित जिनिस। एग्जांपल रे हेबो मिक्सचर ग्राइंडर रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन। नंबर 5 रे देछि गैजेट माने क्षुद्र यंत्र ठीक उत्तरटी हेबो समथिंग स्मॉल दैट इज मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक एक छोट यांत्रिक बा इलेक्ट्रॉनिक जिनिस। एग्जांपल रे हेबो मोबाइल फोन लैपटॉप स्मार्ट वॉच डिजिटल कैमेरा। तापर नंबर 3 बिटे देछि शब्द गठन वर्ड बिल्डिंग। कॉलम 2 रे दिया सूचना व्यवहार करी कॉलम 1 रे नूतन शब्द प्रस्तुत करी तालिकाटी को आमे पूर्ण करिबा। दिया जायथिबा शब्दर प्रथम अक्षर बदलाई नूतन शब्द सृष्टि करिबा। एठारे गोटे उदाहरण मध्य दे दिछि। नंबर 1 फर्स्ट बिट देछि डाइस कट इनटू स्मॉल पीसेस छोट छोट खंड रे करकिना काटिबा। सेकंड बिट देछि ग्रेन दैट वी कुक आमे रांधुथिबा चाउल कोन हबो ना राइस। थर्ड नंबर बिट देछि प्लुराल ऑफ माउस माउस रो बहुवचन हेबो माइस। 4 नंबर बिट देछि बैड हैबिट खराब अभ्यास हेबो भाइस। सेमिति आमे नंबर 2 टी मध्ये एठारे करिबा। एठारे देछि वर्ड सोयल फर्स्ट नंबर बिट रे देछि हीट समथिंग फुटाइबा बा गरम करिबा आंसर हेबो बॉयल। सेकंड बिट देछि वर्क वेरी हार्ड कठिन परिश्रम करिबा ठीक उत्तरटी हेबो टॉयल। 3 नंबर बिट देछि लेंथ ऑफ वायर इन ए सर्कल तारर गोलाकार कुंडली आंसर हेबो कॉइल। तापर 4 नंबर बिट देछि सीड्स ऑफ वार्प फूड आइटम्स खाद्य घोड़िया पई व्यवहृत पतला पात आंसर हेबो फॉयल। तापर एठारे देखो नंबर 47 पेज रे गोटे पैराग्राफ दिया हेछि चंडीगढ़ रो रॉक गार्डन विषय रे सेटा को पढिबा एवं एही क्वेश्चन गुडी करो आंसर आमे लिखिबा। नंबर 1 टी देछि व्हाट काइंड ऑफ स्कल्पचर्स डज द रॉक गार्डन हैव रॉक गार्डन रे केउ प्रकार मूर्ति बा भास्कर्य अछि आंसर द रॉक गार्डन हैज कलरफुल स्कल्पचर्स एंड मोसिक आर्ट पीसेस क्रिएटेड फ्रॉम रिसाइकल्ड वेस्ट मटेरियल्स। रॉक गार्डन रे वर्ज्य वस्तुरु तयारी होइतबा विभिन्न रंग बेरंगर मूर्ति एवं कलाकृति रहिछि। नंबर 2 टे कहिछि हाउ इज द रॉक गार्डन डिवाइडेड रॉक गार्डन किपरि विभाजित होइछि आंसर इट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट फेजेस रॉक गार्डन तीनोटी स्वतंत्र पर्याय रे विभाजित होइछि। नंबर 3 टे कहिछि नेम एनी वन थिंग दैट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए पीस ऑफ आर्ट इन द रॉक गार्डन रॉक गार्डन रे कलाकृति रे परिणत होइथिबा जे कोनसी गोटिया जिनिसर नाम लेखो आंसर टेराकोट पॉट्स। नंबर 40 कहिछि अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी स्टैच्यू बॉर्डर द रॉक गार्डन प्राय केतोटी मूर्ति रॉक गार्डन रो सीमा रे रहिछि आंसर इट इज बॉर्डर्ड बाय अराउंड 5000 स्टैच्यू रॉक गार्डन रो सीमा रे प्राय 5000 मूर्ति रहिछि। तापर देछि लेट अस स्पीक कथोपकथन और क्षमा प्रार्थना साधारण कथबार्ता रे बंधु बा परिवार लोकंक सहित किपरि क्षमा प्रार्थना करिबा ताहा हमें एठारे लेखिबा।
फास्ट नंबर बिटी देछि यू हैव इटेन योर ब्रदर्स शेयर ऑफ स्वीट्स। आंसर आमे अपोलोजाइज रे बा क्षमा प्रार्थना करी कहिले हबो आई एम सो सॉरी ब्रो आई आट योर शेयर ऑफ स्वीट्स बाय मिस्टेक। मते क्षमा कर दियो भाई मु भूल रे तुम भाग मिठाई खाई देली। रेस्पॉन्स से उत्तर दे कहिबे इट इज ओके बट डू नॉट डू इट अगेन नेक्स्ट टाइम। ठीक अछि किंतु आउ थर को एमती जेमिति न करू। सेकंड बिटी देछि यू हैव ब्रोकन योर सिस्टर्स फ्लावर क्राफ्ट। तुमे तुम भौणीर फूल तैयारी क्राफ्ट को भांगी देल ताले केमती क्षमा प्रार्थना करिबा ना आई एम रियली सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर फ्लावर क्राफ्ट आई विल हेल्प यू मेक ए न्यू वन। तोर फूल क्राफ्ट भांगी देथिबारु मु बहुत दुखित अनुभव करुछि मु तते नुआ गोटिए तैयारी करिबारे सहाय्य करिबी। रेस्पॉन्स माने से उत्तर देबो नेवर माइंड लेट्स मेक ए बेटर वन टुगेदर। किछि कथा नहीं चाल दुहे मिसी आ गोटे भलो क्राफ्ट बनेबा। तापर नंबर 3 बिटी देछि यू एक्सीडेंटली स्प्लिट इंक ऑन योर मदर्स इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तुम मांकर जरूरी कागज पत्र ऊपर तुमे काली ढाली देलो ताले केमती क्षमा प्रार्थना करिबा ना आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मॉम आई एक्सीडेंटली स्प्लिट इंक ऑन योर डॉक्यूमेंट्स। मते क्षमा कर दियो मां मते क्षमा कर दियो मां भूल रे तुम जरूरी कागज पत्र ऊपर काली ढाली होई गला। रेस्पॉन्स तापर से उत्तर रे कहिबे बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम लेट मी चेक इफ आई हैव कॉपीज। परवर्ती समय रे सावधान रहिबु एमती आउ काम करिबु नाही रह मु देखे एहार कॉपी आउ अछि कि नाही। तापर फोन नंबर बिटी देछि यू फॉरगेट टू ब्रिंग योर फ्रेंड्स नोटबुक टू द स्कूल आफ्टर बोरोइंग इट। अपोलोजाइज बा क्षमा प्रार्थना करी कहिले हबो hey I am really sorry I forget to bring your notebook today I promise I will bring it tomorrow। सांग मते क्षमा कर दबु आज तोर नोटबुक मु आनिबा को भूली गली काली निश्चय आनी देबी। रेस्पॉन्स माने उत्तर रे से कहबो दैट इज फाइन नो प्रॉब्लम जस्ट डू नॉट फॉरगेट इट टुमारो। ठीक अछि किछि असुविधा नाही किंतु काली आदौ भूलिबु नाही आनी देबु नोटबुक टी। सही परि भाबरे नंबर 2 टी मध्ये हमें करिबा। फास्ट नंबर बिटी देछि यू डिड नॉट ब्रिंग एन असाइनमेंट दैट वाज ड्यू फॉर सबमिशन। आंसर हबो स्टूडेंट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर नॉट ब्रिंग माय असाइनमेंट टुडे। रेस्पेक्टफुल टीचर आई एश्योर यू दैट दिस विल नेवर हैपन अगेन। Teacher, I accept your apologies. Please ensure you submit it first thing tomorrow morning. Second number बिटी देछि you are late to school for the past 3 days and had to meet the principal. Answer I owe you an apologize for coming late to school for 3 consecutive days. Respected principal, I will do my best not to repeat it. Principal, I appreciate you saying this, but punctuality is very important. I hope you stick to your word. तापरे नंबर 3 बिटी देछि you did not submit your project work and were asked to explain. Answer Student, I really regret not submitting my project work on time, ma'am. I promise it would not happen again. Teacher, I am glad you realized your mistake. Bring the completed project tomorrow without fail.